गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू जेपीएम पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने फॉर फीचर के मीनिंग को पढ़ा था और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझा था। जो जनरल एंट्री बनाई जाएगी उसको हमने समझा था। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कि उस क्वेश्चंस के माध्यम से कि कैसे जनरल एंट्री पास की जाती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, और इसी में हम पढ़ने वाले हैं रीशूट भी आज हम पढ़ेंगे, कवर करेंगे। तो देखिए, एट पार का क्वेश्चन है हमारे पास। एट पार मीन्स कि जब हमने शेयर इशू किया था तो जितने पर हमने इशू किया था उतने ही पर हम क्या करेंगे, शेयर को फॉरफिटेड करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, टिप टॉप कंपनी फॉरफिटेड 100 शेयर्स और 100 ईच हेल्ड बाई राजन. Rajan has not paid first call of ₹10. Final call of ₹20 has not been called up. Pass journal entry. टिपटॉप कंपनी ने 100 शेयर्स 100 रुपये वाले जो कि राजन के पास थे उनको फॉरफिटेड किया है। राजन ने फर्स्ट कॉल 10 रुपये वाली नहीं दी है और कंपनी ने लास्ट फाइनल कॉल अभी तक नहीं मांगी है। ठीक है, तो हमें कैसे एंट्री करनी है? एंट्री वही रहेगी, सिर्फ अमाउंट में चेंजेस आएगी। देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने आपसे कहा था कि जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनपेड कॉल्स और टू शेयर फॉरफिटेड। तो देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने रुपए मांगे जा चुके हैं? 100 में से 20 रुपये अभी नहीं मांगे गए हैं, मतलब अब तक 80 रुपये मांग लिए गए हैं। तो 100 शेयर पर 80 रुपये के हिसाब से कितनी अमाउंट हो गई? 8,000 रुपये। अब क्या नहीं दिया है? अनपेड कॉल्स कौन सी हैं? 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दी गई है, तो 2 शेयर अनपेड कॉल हो गई ना, ये जो पेड नहीं हुई है। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है? 100 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से 1,000 रुपये की। शेयर फॉरफिटेड, अब तक कितने रुपए मिल चुके हैं? हमने 80 मांगे हैं, 10 नहीं मिले हैं, तो 70 मिल चुके हैं। तो श्योर फॉरफिटेड में आ जाएंगे 100 इंटू 70 यानी 7,000 रुपये। ठीक है, क्लियर है? और नरेशन बन जाएगी फॉर 100 शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹10। अगर आप ये नहीं भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं फॉर 100 शेयर फॉरफिटेड, बस इतनी बात भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आती है एट प्रीमियम। जब हमने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया और हम उसको क्या कर रहे हो, फॉरफिटेड कर रहे हो। मिस्टर रावण is the holder of 159% preference share of ₹100 each of रिमझिम कंपनी। मिस्टर रावण जो हैं वो 150 शेयर्स हैं उनके पास 9% प्रेफरेंस शेयर वाले। 9% का मतलब इन पर जो डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर पर वो 9% दिया जाएगा, लेकिन हमें उससे कोई मतलब अभी नहीं है। रिमझिम कंपनी के 100 रुपये वाले 150 9% प्रेफरेंस शेयर जो कि रावण के पास हैं, रिमझिम कंपनी के। दी शेयर वर इशूड एट 20% प्रीमियम बाय द कंपनी। इन शेयर को 20% प्रीमियम पे इशू किया गया है। द शेयर होल्डर हैज पेड एप्लीकेशन मनी ₹30 ओनली। उसने केवल क्या दिया है? एप्लीकेशन मनी ही दी है 30 रुपये की। द बैलेंस अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम हैज नॉट बी पेड। और जो बैलेंसिंग अमाउंट है जिसमें प्रीमियम भी शामिल है अभी तक पे नहीं की गई है। पास जनरल एंट्री रिगार्डिंग फॉर फीचर। देखिए यहाँ पर जो शेयर हुआ 100 रुपये वाला था, 20% प्रीमियम पे था, यानी 100 रुपये वाला शेयर 120 रुपये में इशू किया गया था, जिसमें से 30 रुपये एप्लीकेशन पे मिल गए हैं एप्लीकेशन के, बाकी बचे हुए 90 रुपये, जिसमें से 70 रुपये काय के हैं, 70 रुपये हैं अलॉटमेंट के और सब्सिक्वेंट कॉल्स के, और 20 रुपये है प्रीमियम के। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रीमियम नहीं मिला है, लेकिन जब हमने नेक्स्ट कॉल यानी अलॉटमेंट ड्यू किया होगा तो इसको, इस प्रीमियम को हमने क्रेडिट कर दिया होगा। ठीक है, तो अगर हमें मिल जाता, पहले एंट्री देख लेते हैं फिर समझाता हूँ आपको। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब देखिए यहाँ पर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया। सिक्योरिटी प्रीमियम को इसलिए मैंने डेबिट किया क्योंकि मुझे जिस कॉल पर सिक्योरिटी प्रीमियम देना था वो वाली कॉल अनपेड रह गई, मतलब अभी तक वो चुकाई नहीं गई है। अगर ये कॉल चुका दी गई होती, अगर इस कॉल का पेमेंट हो गया होता
तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट नहीं करता। ठीक है, तो अगर नहीं चुकाई गई है, यानी प्रीमियम वाली जिस कॉल पर प्रीमियम ड्यू था वो कॉल अभी उसका पेमेंट नहीं हुआ है शेयर होल्डर्स के द्वारा, तो हम क्या करेंगे, उतनी ही अमाउंट से उसको डेबिट कर देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। देखिए अब तक कितने मांग चुके हैं उससे, हम पूरी अमाउंट मांग चुके हैं, यानी फुल्ली कॉल्ड अप हो चुकी है। कितने रुपए वाली, 100 रुपये वाली। कितने शेयर्स पे, 150 शेयर्स पे। कितने रुपए की हो गई, 15,000 रुपये की। कितना प्रीमियम मांगा गया, 150 शेयर पे 20 रुपये पर शेयर के हिसाब से मांगा गया है, तो कितने हो गए, 3,000 रुपये। क्या नहीं मिला हमें, अनपेड कॉल्स कौन सी रही, शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए से, 90 रुपये से। अगर हम ये कॉल मिल जाती तो हम इसको तो फिलहाल लिखते ही नहीं, लेकिन अभी नहीं मिली है, तो शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए का है, 150 इंटू 90 यानी 13,500 रुपये। तो हमने मांगे कितने हैं अब तक, 18,000 रुपये। कितने नहीं मिले हैं हमें, 13,500 रुपये। तो कितने मिल गए हैं, बाकी अमाउंट हमें मिल गई होगी, और वो भी कितने रुपए के हिसाब से, 150 इंटू 30, क्योंकि 150 शेयर पे 30 रुपये की एप्लीकेशन मिल चुकी है। तो उन्हीं अमाउंट को हम हरण करते हैं, उसी को हम फॉरफिटेड बोलते हैं। तो कितने की हो गई, 4,500 रुपये की। अगर हमें अलॉटमेंट पर अगर हमारा प्रीमियम ड्यू होता और वो कॉल मिल गई, अगर हमें वो कॉल मिल गई होती, तो हम यहाँ पर प्रीमियम को डेबिट नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं एट डिस्काउंट। देखिए HM लिमिटेड फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच issued a discount of 10% held by Bina for the non-payment of the first call of rupees 2 per share and final call of rupees 3 per share. Pass the necessary entry regarding forfeiture. HM लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए हैं 100 इक्विटी शेयर, कितने रुपए वाला, 10 रुपये वाला, जो कि इशूड किया गया था 10% डिस्काउंट पर। किसको, हेल्ड बाय बीना को। और उनको क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया, काय के लिए, नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉल ऑफ रुपीज़ 2, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल इन्होंने नहीं दी है, और 3 रुपये की एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज़ 3 पर शेयर, 3 रुपये इन्होंने फाइनल कॉल के नहीं दिए हैं। तो देखिए 10, अब शेयर कितने रुपए का था, शेयर तो 10 रुपये का था, और अब तक हम कितने मांग चुके हैं, पूरे 10 रुपये उससे मांगे जा चुके हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 इंटू 10, 1000। अब क्या करा, अब डिस्काउंट हुई थी, तो जब जैसे प्रीमियम में हमने प्रीमियम क्रेडिट किया था इशू करते समय, और अगर वो कॉल नहीं मिली है तो क्या करेंगे, हम प्रीमियम को डेबिट कर देते हैं। ऐसे ही हमने जब डिस्काउंट इशू किया होगा तो डिस्काउंट को डेबिट किया होगा, और डिस्काउंट वाली कॉल नहीं मिली है तो हम क्या करेंगे, उस पर डिस्काउंट ऑन, अब डिस्काउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो टू डिस्काउंट ऑन शेयर 100 इंटू 1, 100 हो गया। अब क्या नहीं मिला सॉरी, फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, टू शेयर फर्स्ट कॉल 2 रुपये के हिसाब से 200 रुपये की हो गई। फाइनल कॉल 3 रुपये के हिसाब से 300 रुपये की हो गई। तो कितने मिल चुके हैं, 1000 में से 100, 2, 300, 600 रुपये हमें नहीं मिले हैं, मतलब माना जाएगा। तो मिले कितने हैं हमें, तो मिले हैं कितने, 100 इंटू 4, ठीक है, 400 रुपये हमें मिल चुके हैं। तो ये क्या हो गया, ये फॉरफिटेड हो गया हमारा। क्लियर है यहाँ तक। इसके क्वेश्चंस करके देखिएगा, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। देखिए कंपनी के पास ये पावर्स होती है, कंपनी के डायरेक्टर्स के पास ये पावर्स होती है कि अगर उनके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल से एमओए या एओए ने हमें ऑथराइज कर रखा है, तो फॉरफिचर शेयर्स को ये क्या कर सकते हैं, रीइशू कर सकती है। टेबलें प्रोवाइड करती है, फॉरफिचर शेयर में टू सोल्ड और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ इन सच टर्म्स इन सच मैनर द बोर्ड थिंग्स फिट। इसको वो बेच भी सकती है या कुछ और भी कर सकती है इनका, किसके टर्म्स के अकॉर्डिंग, जो हमारा कंपनीज एक्ट बोले या फिर एओए बोले उसके अकॉर्डिंग, जो टर्म्स एंड कंडीशन है या जो डायरेक्टर्स को सही लग रहा है। सच शेयर्स में बी रीइशूड एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम।
इन शेयर को भी हम एट पार में कर सकते हैं, एट डिस्काउंट कर सकते हैं और एट प्रीमियम भी कर सकते हैं। तो व्हेन द फॉरफीचर शेयर आर रीइश्यूड एट पार एट प्रीमियम, द एंट्री वाज सिमिलर टू द एंट्रीज ऑलरेडी पास इन कनेक्शन विद द इशू ऑफ शेयर एट पार और एट प्रीमियम। तो जब हमको री इशू करेंगे तो सेम ऐसी ही एंट्री बनेगी जो हमें इन्हें इशू करते समय, ओरिजिनली इशू करते समय बनाई गई थी। इफ द शेयर इशूड एट डिस्काउंट और फॉरफिटेड एंड री इशूड, देन ऑन री इशू नी अलॉटी वुड get the advantage of discount beside getting some additional discount from share forfeiture account। लेकिन अगर हमने कोई डिस्काउंट वाला जो शेयर इशू किया था और हम उसको अगर दोबारा से एट डिस्काउंट पर हम रीइशू करते हैं तो जो नया अलॉटी होता है, जिसको हम अलॉट करते हैं, उसको एक कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलती है शेयर फॉरफीचर के थ्रू। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख लीजिए। अब रीइशूड एट पार, जो शेयर एट पार पे इशू हुआ था उसको हम रीइशू करेंगे। एक्स कंपनी हैज़ फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ 10 रुपी ईच हेल्ड बाई रंजीत। He has paid application ₹3, allotment 4, but final call has not been paid by him. These shares were reissued at ₹8 per share, fully paid up. ये माना क्या है कि एक्स कंपनी ने जो 200 शेयर्स 10 रुपये वाले जो रंजीत ने रखे थे, ही हैड पेड उसने केवल 3 रुपये की एप्लीकेशन और 4 रुपये का अलॉटमेंट दिया है, बट फाइनल कॉल अभी भी उसने पेड नहीं करी है। और दीज शेयर वर रीइशूड एट ₹8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। उसको 8 रुपये का फुल्ली पेड अप मानकर हमने क्या किया है, रीइशू कर दिया है। तो देखिए, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। शेयर कैपिटल कितने की है, 2000 रुपये की। अब क्या नहीं मिला है हमें, फाइनल कॉल नहीं मिली है 4 रुपये वाली। तो हमारे पास कितने हो गए, 4 रुपये के 4 रुपये के नहीं एक मिनट, तो 3 रुपये अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, अच्छा फाइनल कॉल नहीं मिली है, वो 3 रुपये की है। तो शेयर फाइनल कॉल कितने रुपए की है, 3 रुपये की, क्योंकि 10 में से 3 रुपये मिल चुके हैं एप्लीकेशन पे और 4 रुपये अलॉटमेंट पे मिल चुके हैं। तो कितने नहीं मिले हैं हमें, 3 रुपये नहीं मिले हैं, तो 203 600 रुपये हम ये मानेंगे कि हमें नहीं मिले। तो हमने फिर इनका हरण कितना किया होगा, फॉरफिटेड कितना किया होगा, हमने 7 रुपये मिल चुके थे, तो 270 1400 रुपये हमें मिल जाएंगे। और इसको रीइशू करेंगे 8 रुपये के फुली पेड अप पे मान के, तो नहीं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट कितने की, 2000 की, अभी भी 2000 की रहेगी। अब कितने मिले, 1600 रुपये मिले। तो हमने 400 रुपये क्या किया, फॉरफिटेड, जितनी अमाउंट फॉरफिटेड की थी उसको इससे कवर कर लेंगे। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, अगर कोई भी शेयर इशू करते समय कोई अमाउंट कम पड़ती है तो हम उसे कैसे करते हैं, फॉरफीचर के अमाउंट से हम उसको कवर कर लेते हैं। अब देखिए, जो फॉरफिटेड की अमाउंट होती है, जितने शेयर्स को हमने फॉरफिटेड करके री इशू किया है, तो उसकी जो अमाउंट होगी फॉरफीचर की, जितनी हम री इशू करते समय यूज़ करेंगे वो तो करेंगे, बाकी जो बैलेंसिंग अमाउंट होगी उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसकी एंट्री बनती है शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो हमने कितने फॉरफिटेड किए थे, 1400 रुपये, उसमें से कितने यूज़ कर लिए, 400 रुपये, तो कितने बचे, 1000 रुपये। और 1000 रुपये कहाँ जाएंगे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। रीइशूड एट डिस्काउंट, एमजेड कंपनी इशूड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। द नेट अमाउंट पेबल एज फॉलो ऑन एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 20, फाइनल कॉल 50। Rapti holding 50 shares did not pay final call money. Her shares were forfeited and reissued to Parvati at 70 rupees per share. Father necessary journal entry regarding forfeiture and reissued. 10% पर 500 शेयर्स क्या किए गए थे, 500 शेयर्स को इशू किया गया था 100 रुपये वाले 10% डिस्काउंट पर। उस पर 20 रुपये एप्लीकेशन पे थे, 20 रुपये अलॉटमेंट पे थे और फाइनल कॉल पे 50 रुपये थे। देखिए यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया है कि
डिस्काउंट कहाँ दी जाएगी। तो अगर ऐसी कंडीशन में विदाउट गिवन इंफॉर्मेशन हो तो हमेशा हम अलॉटमेंट पे ही मानते हैं। तो देखिए 50 शेयर्स का फॉरफिटेड हुआ है, तो अब तक उस पर कितने मांगे जा चुके हैं, पूरी अमाउंट मांगी जा चुकी है, यानी 100 रुपये मांगे जा चुके हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 × 100। शेयर फाइनल कॉल नहीं मिली है, कौन सी फाइनल कॉल नहीं मिली है 50 रुपये की, तो टू शेयर फाइनल कॉल 50 × 50। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट, ठीक है, 10 रुपये के हिसाब से हमें डिस्काउंट भी, हमने जब डिस्काउंट डेबिट की थी ना, तो हम डिस्काउंट को क्या करेंगे, रीइशू करते समय हम क्रेडिट करेंगे। ये यहाँ पर भी करेंगे क्योंकि हमें 10 रुपये की डिस्काउंट हमने पहले भी डेबिट कर चुके हैं इस 100 रुपये में, इसलिए हम क्या करेंगे, इस समय क्रेडिट करेंगे। टू फॉरफीचर शेयर्स 50 × 40, 40 में मिल चुके थे हमें ना, तो 50 × 40 यानी 2000 रुपये। अब इसको रीइशू किया है 70 रुपये में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 50 × 70 3500। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये पहले भी ये डिस्काउंट तो पहले से ही थी ना इन शेयर्स पर 10% की, तो और अभी भी रहेगी, फिर वो कितने रुपए की हो गई, 500 रुपये की, ठीक है। अब फॉर फीचर शेयर्स, अब देखिए कैपिटल कितने की है, 5000 रुपये की, शेयर्स कितने के थे, 5000 रुपये के, 50 शेयर 100 रुपये वाले 5000 के हुए ना, तो हमने पहले से हम कितने रुपये दे रहे हैं, देखिए 70 रुपये में तो हम इसको रीइशू कर रहे हैं, और 10 रुपये की डिस्काउंट पहले थी, तो नुकसान कितने का हो रहा है हमें, 20 रुपये का। तो ये 20 रुपये का नुकसान जो हो रहा है वो हम कैसे कवर करेंगे, फॉरफिटेड अमाउंट से कवर करेंगे। तो बैंक, अगर ये डिस्काउंट पर इशू किए गए थे इसलिए इस डिस्काउंट को यहाँ पर शो किया जा रहा है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स 500 और फॉरफिचर शेयर्स 1000, तो कितना हो गया, ये तीनों डेबिट होंगे, और 5000 शेयर कैपिटल से, कैपिटल जो शेयर कैपिटल है 5000 से क्रेडिट हो जाएगी। अब फॉरफीचर की बात कर लेते हैं, कैपिटल रिजर्व की। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, हमने क्या किया है, कितने रुपये मिले थे हमें फॉरफीचर से मिले थे हमें 2000 रुपये, उसमें से 1000 रुपये हमने क्या किया, लॉस को कवर करने में लगा दिए, बचे कितने, 1000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आती है रीइशूड एट प्रीमियम, कि जो प्रीमियम पर इशू हुए हों उनको हम रीइशू करेंगे। हैरी लिमिटेड इशूड 1000 शेयर्स ऑफ 100 रुपये ईच, द नेट अमाउंट पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, 30 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग ₹10 प्रीमियम, एंड 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 40 ऑन फाइनल कॉल। Couple who held 200 shares did not pay allotment and subsequent calls. Company forfeited these shares and reissued at 90 rupees per share past journal entry. देखिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए शेयर हैं, 200 शेयर्स हैं 100 रुपये वाले, तो 20,000 रुपये हो गए। अब यहाँ पर कह रहा है अलॉटमेंट भी नहीं दिया है उसने, तो अलॉटमेंट नहीं दिया है तो इसलिए अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम इस पर ड्यू किया गया था उसको हम डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 2000 रुपये हो गए, 200 शेयर पे 10 रुपये के हिसाब से। टू शेयर अलॉटमेंट, क्या क्या नहीं दिया इसने, अलॉटमेंट नहीं दिया, कितने रुपये का, 30 रुपये का था, 6000 रुपये हो गए। शेयर फर्स्ट कॉल 4000 रुपये, 200 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से, एंड शेयर फाइनल कॉल 40 रुपये की 8000 रुपये। तो टू शेयर फॉरफिटेड कितने हुए, 4000 रुपये। और वो दिखा भी रहा है कि 200 शेयर पे एप्लीकेशन जो मिली थी वही मिली थी, और वही अमाउंट हमने क्या किया, फॉरफिटेड कर लिया। अब इसको आते हैं, रीइशू किया गया है तो 90 रुपये के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 200 × 90, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 2000 रुपये, और टू शेयर कैपिटल 20,000 रुपये। ये शेयर फॉरफिट अकाउंट जो 2000 रुपये मैंने आपको बताए वो कैसे आए हैं, कि शेयर कैपिटल अकाउंट, इधर देखिए डेबिट में कि ये कितने रुपए से हमने डेबिट करी थी, शेयर कैपिटल में 20,000 रुपये से डेबिट करी थी, तो हम क्रेडिट भी कितने रुपये से करेंगे, 20,000 रुपये से ही करेंगे। तो 18,000 रुपये मिले और थे 20,000 रुपये के शेयर, तो 2000 रुपये जो हमने लॉस हुआ हमें वो कैसे कवर करेंगे, फॉरफिटेड से कवर करेंगे।
तो शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 4,000 रुपये हमने फॉरफिटेड किए थे, 2,000 रुपये हमने लॉस को कवर करने में लगा दिए, और बचे हुए 2,000 रुपये का क्या करेंगे, हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बात पूछनी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।